और फैला निर्वाचन हुआ है दरियापुर प्रखंड अध्यक्ष के रूप में, क्या कहना चाहेंगे? 2025 का लक्ष्य क्या आपका होगा? सबसे तो पहले हमारे जो चुनाव प्रतिनिधि मंडल को जो हमारे अभिभावक हैं उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, और जो भी इस कार्यक्रम में शिरकत की गौरवमयी उपस्थित रही तमाम अभिभावक बंधु युवा साथियों का धन्यवाद देना चाहेंगे। इसमें यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल का प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? और चुनाव में किस तरह से यहाँ पर निर्वाचन हुआ है? देखिए, आपको भी मैं अपने तरफ से भी और राष्ट्रीय जनता दल तरफ से भी आप मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन करता हूं कि आपने आकर और हमारे आज इस चुनाव का आपने कवरेज किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, जहाँ तक आज आप जानते हैं कि आज दरियापुर प्रखंड है कि हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष का निर्वाचन होना था, और यह निर्वाचन जो आज का जो हुआ है अद्भुत तरीका से हुआ है। अद्भुत तरीका इस मामले में होता है कि मैं अनेक दलों को और अनेक जगहों में देखा हूं कि बहुत तरह की कंट्रोवर्सी हो जाती है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जहां भी जिस प्रखंड में निर्वाची पदाधिकारी प्लस सहायक निर्वाची पदाधिकारी और वहां के हमारे अभिभावकगण तमाम लोग मिलके तमाम लोगों के सहयोग से हम लोगों ने यह बात अपना रखते हैं कि भाई अगर आम सहमति से यह चुनाव हो जाती है तो सबसे आम सहमति से बढ़ के दुनिया में कोई भी कानून और कोई भी निर्वाचन नहीं है। तो यह आज का भी जो चुनाव हुआ है यह आम सहमति से हुई है। जितने भी लोग हमारे आए हुए थे सब लोगों ने आम सहमति से कमलेश राय जी का नाम लोगों ने प्रस्ताव किया है, और जितने लोग आए थे सब लोगों ने मिलकर एक सुर से समर्थन किया। और मैंने पूछा भी क्या किसी भाई को कुछ और भी कहना है, सब भाई ने कहा कि जो हम लोग कह दिए, जिनका नाम हम लोगों ने प्रस्तावित कर दिया और लोग समर्थन कर दिए, इसके अलावा हम लोगों में दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं है। तो मैं जो हम आज जो निर्वाचित हुए हैं कमलेश प्रसाद राय जी, हम सबों के बीच राम अयोध्या भाई हैं, भूषण भाई हैं, अशोक जी हैं, रामानुज जी हैं, अखिलेश जी हैं, शैलेंद्र जी हैं, तमाम जो भी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के ललन जी हैं, जो भी अभिभावक और नौजवान साथी हैं, और नईमुद्दीन जी, इनके समक्ष जो भी चुनाव हुआ है यह चुनाव आम सहमति से बिल्कुल निष्पक्ष और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ है, जो बिल्कुल सराहनीय है। यही चीज़ हमारे पार्टी में मैसेज आएगा, जनता में मैसेज आएगी कि राष्ट्रीय जनता दल बिल्कुल एकजुट है, एक समान है, सबको सामाजिक न्याय के तहत सबको सामाजिक न्याय देने वाली पार्टी है। और सबों ने एक स्वर से कहा है कि 2025 में चाहे वह प्रखंड अध्यक्ष बने हैं सो, हमारे डेलीगेट बने हैं सो, और आम जनता जो लोग आई है सबका एक ही आवाज़ आया है कि नौजवान जो हमारा बिहार के नेता प्रतिपक्ष नौजवानों के यूथ का आइकॉन है 2025 में 243 जो हमारा ये विधानसभा क्षेत्र है, तमाम क्षेत्रों से हम 2/3 बहुमत से विजयी होकर और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और जनता की जो समस्या है उस समस्या को हम कर्मठता से हमारे मुख्यमंत्री जी समाधान करेंगे। ये तमाम संकल्प और तमाम वचनों के साथ आज का यह चुनाव संपन्न हुआ है। सबके सर्वसम्मति से जनता ने एक सुर से सहमति जताई है। बस मैं यही कहूँगा, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, आज का निर्वाचन जिंदाबाद। सर, आप राजद के समर्पित कार्यकर्ता हैं, और जिस तरह से कानून दो व्यक्तियों की हत्या होता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शासन प्रशासन की नाम चीज़ की तो है ही नहीं। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी शरीर से भी अस्वस्थ हो चुके हैं और मानसिक स्थिति भी उनकी समाप्त हो चुकी है, मानसिक दृष्टिकोण से भी अस्वस्थ हो चुके हैं। इसलिए बिहार की जनता ने ठाना है तेजस्वी जी को 2025 में मुख्यमंत्री बनाना है, यह बिहार वासियों ने ठान लिया है। सारण में क्या लक्ष्य रहेगा आप लोगों का? 10 सीट में कितना है? 10 में पिछले बार थोड़ी सी चूक हुई थी, इसलिए 3 सीट हम लोग गंवाए थे। इस बार 10 में 10 विधानसभा हम लोग तेजस्वी जी को दे करके बिहार के मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं।
और जहाँ तक आप व्यवसायी बोल रहे हैं, व्यवसायी लोग भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो चुका है। जैसा कि आप देखे होंगे, परसों हमारे व्यवसायी एकमा बाजार में, भरे बाजार में, खचाखच बाजार में अपराधियों ने पिस्टल लहराते हुए और आम जन को धमकाते हुए उस भरी बाजार में गोली मार करके दुकानदार को लूट लिया। और कल दोहरे हत्याकांड में वो भी व्यवसायी थे, अमरिंदर सिंह भी हमारे व्यवसायी समाज से थे, व्यवसायी थे, भले वो क्षत्रिय समाज से थे, लेकिन कर रहे थे व्यवसाय, वह गोदरेज के व्यवसाय थे। सभी व्यवसायियों ने त्रस्त हो गया है, आम जनता त्रस्त हो चुकी है। जानते हैं कि एक 10 वर्ष के मासूम बच्ची के साथ किस तरह रेप करके उसकी गला दबा करके हत्या कर दी गई। अनेकों प्रकार आए दिन, बिहार की बात छोड़ दीजिए भाई, सारण में आए दिन किसी न किसी दिन प्रतिदिन घटनाएं हो रही है। कहीं छिनतई हो रही है, कहीं डकैती हो रही है, कहीं लूटपाट हो रही है, कहीं हत्या हो रही है, कहीं गैंग रेप हो रही है। इससे जनता, सारण की जनता उब चुकी है। और इस बार हम लोगों ने ठाना है कि दसों विधानसभा, और ख़ास करके जो भाजपा का जो कोर वोटर व्यवसायी लोग मान रहे थे, उसमें हम लोगों ने 50 से 60% अभी तक तोड़ दिए हैं। और आने वक्त, चुनाव के आते वक्त, हम लोग 80 से 90% व्यवसायियों का मुंह तेजस्वी यादव की तरफ जुड़ चुका है। सर, ऐसी चर्चा है कि आप छपरा विधानसभा से आपकी दावेदारी भी नहीं, मेरी कोई दावेदारी नहीं है। पार्टी जिसको टिकट देगा हम लोग उसी के साथ रहेंगे। हमने तय किया है कि पार्टी 10 विधानसभा में जिसको देगा, हम लोग 10 विधानसभा में घूम करके अपने प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं देती है, जो जिम्मेदारी देगी उसके साथ हम लोग लगे रहेंगे।